तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट कार्तिक स्वागत करता हूं आपका आज की कहानी में। दोस्तों, पिशाच भारतीय लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में एक अत्यंत भयानक और खतरनाक प्राणी के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा राक्षस है जो मृत व्यक्तियों की आत्मा से उत्पन्न होता है और रात के अंधेरे में अपनी शक्ति का विस्तार करता है। पिशाच की विशेषता यह है कि उसे हमेशा इंसानी खून की प्यास रहती है और वह अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में घोर पाप करता है या जिसकी मृत्यु असामान्य तरीके से होती है, वह पिशाच बन जाता है। पिशाचों को रात का स्वामी कहा जाता है क्योंकि यह दिन की रोशनी से कमजोर पड़ता है और अपनी शक्ति को केवल रात में ही प्रकट कर सकता है। पिशाच एक असाधारण शक्ति का स्वामी है जिससे वह किसी भी रूप में बदल सकता है। वह इंसानों, जानवरों या यहाँ तक कि एक साए के रूप में भी खुद को प्रकट कर सकता है। इससे वह आसानी से अपने शिकार के पास पहुंच सकता है और बिना किसी पहचान के गांव में घूम सकता है। पिशाच की गति और शारीरिक ताकत सामान्य इंसानों से कई गुना अधिक होती है। वह इतनी तेजी से हमला कर सकता है कि सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी ताकत इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को पल भर में मार सकता है। पिशाच साधारण तंत्र मंत्र या धार्मिक क्रियाओं से आसानी से प्रभावित नहीं होता। केवल विशेष तांत्रिक या धार्मिक अनुष्ठान ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं, और वह भी तब वह पूरी तरह से सफल हो। यही कारण है कि गांव के लोग उसकी उपस्थिति से बचने के लिए खुद को कमजोर महसूस करते हैं। पिशाच अपनी मानसिक शक्तियों से किसी भी इंसान के मन और विचारों को प्रभावित कर सकता है। वह अपने शिकार को भ्रमित कर सकता है, उन्हें सच और झूठ के बीच का अंतर नहीं समझने देता और यहाँ तक कि उन्हें अपने नियंत्रण में भी कर सकता है। इसका प्रयोग वह अपने शिकार को खून की प्यास बुझाने के लिए करता है। पिशाच अमर होता है, यानी उसे मारना लगभग असंभव है। उसकी शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक उसे विशेष धार्मिक या तांत्रिक उपायों से नष्ट नहीं किया जाता। उसके शरीर को नष्ट करना भी एक चुनौती होती है क्योंकि वह तुरंत पुनः जीवित हो सकता है। पिशाच अपनी रूप बदलने की क्षमता से शिकार को धोखा देता है और उसे अपने जाल में फंसाता है। उसकी गति और ताकत से वह अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता। जब वह अपने शिकार के पास पहुंचता है तो मानसिक शक्ति से उसका मन नियंत्रण में लेता है, जिससे उसका शिकार पूरी तरह से उसकी मर्जी के अनुसार काम करने लगता है। पिशाच का सबसे बड़ा हथियार उसका खून पीने की शक्ति है, जिससे वह अपने शिकार की ऊर्जा को खत्म कर देता है। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था तांबोली। चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ यह गांव दिन के समय बड़ा ही प्यारा और शांत लगता था। लोग अपने अपने कामों में लगे रहते, खेतों में हल चलाते, पशुओं को चराते और बच्चे गांव की गलियों में खेलते रहते थे। गांव का जीवन हर सुबह एक नए उत्साह के साथ शुरू होता, लेकिन जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगता, गांव की हवा में कुछ बदलने लगता। एक अजीब सा सन्नाटा हर कोने में फैल जाता, मानो अंधेरा अपने साथ कोई अनजानी मुसीबत लेकर आ रहा हो। लोग अपने अपने काम जल्दी खत्म कर घरों की ओर लौटने लगते। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छुपती, दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती। गांव की गलियां, जो दिन में लोगों के कदमों से गूंजती रहती थीं, अब खाली और सुनसान हो जाती थीं। तांबोली में रात का समय कुछ अलग ही डर लेकर आता था। डर जिसका कारण सबको पता था, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां थीं कि हर रात एक पिशाच यहाँ आता है। वो पिशाच जो इंसानी खून का प्यासा है और उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। कहते हैं पिशाच उस गांव में बहुत पहले से था। कब आया यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी कहानियां पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसी हुई थीं। बुजुर्ग बताते थे कि पिशाच रात के अंधेरे में खेतों, जंगलों और गांव की गलियों में घूमता है। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उसके नुकीले दांत इंसानी खून के प्यासे होते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उसे देखा नहीं था। वो हवा में घुली एक रहस्यमयी उपस्थिति जैसा था, जिसे महसूस तो किया जा सकता था पर देखा नहीं। लोगों ने समय समय पर अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाई थीं। किसी के घर के दरवाजे पर खरोंच के निशान मिलते तो किसी के खेतों में अजीब सी हलचल होती दिखती, और फिर कभी कभी गांव के किसी व्यक्ति का अचानक गायब हो जाना। ये सब घटनाएं पिशाच की मौजूदगी को और मजबूत करती थीं। कहते हैं जो भी उसकी आंखों में एक बार देख ले, वो कभी लौटकर नहीं आता। तांबोली के लोग डर के साए में जीते थे। हर रात पिशाच अपनी रक्त की प्यास बुझाने के लिए इंसानी खून की तलाश में निकलता था।
और इस डरावनी सच्चाई के साथ हर रात गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते, इस उम्मीद में कि शायद अगली सुबह बिना किसी घटना के निकल आए। गांव में दिन भर जीवन सामान्य चलता था। खेतों में लोग काम करते, बच्चे खेलते और महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पर जुटती। सूरज की गर्मी में पसीना बहाते लोग खेतों में फसल काटने में व्यस्त रहते और बच्चों की हंसी खुशी हर ओर गूंजती थी। गांव की गलियों में चहल पहल बनी रहती और ऐसा लगता मानो जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, हलचल धीमी पड़ने लगती। दिन की चहचहाहट अचानक एक अजीब सी खामोशी में बदलने लगती। हवा भी जैसे ठंडी और भारी हो जाती, मानो वह किसी अनजाने भय का संदेश दे रही हो। लोग जल्दी जल्दी अपने काम समेटने लगते। खेतों में काम करने वाले किसानों के कदम तेज हो जाते और महिलाएं अपने घरों की ओर भागती ताकि सूरज डूबने से पहले सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। बच्चों को आवाजें दी जाती, जल्दी आओ, अंधेरा होने वाला है, और वे अपने खेल छोड़कर दौड़ते हुए घरों में घुस जाते, क्योंकि गांव के लोग जानते थे कि अंधेरा इस गांव में सामान्य अंधेरा नहीं होता था। जैसे ही सूरज छिपता, हवा में कुछ बदल जाता था। ऐसा लगता था कि गांव की शांत दीवारों के बीच छिपी कोई ताकत जाग उठती है। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते, क्योंकि बाहर का अंधेरा गांव में तबाही लाता था। ये कोई साधारण अंधेरा नहीं था, यह अंधेरा अपने साथ कुछ अनजाना और खतरनाक लाता था। जैसे ही रात बढ़ती, गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। पालतू जानवर जो दिन भर इधर उधर घूमते थे, अचानक गायब हो जाते। कभी किसी की गाय तो कभी किसी का कुत्ता। जो भी रात में बाहर रहता, उसका कोई पता नहीं चलता। और सबसे डरावनी बात थी, गांव के एक कोने से अक्सर चीखों की आवाजें आती। ये चीखें इतनी भयानक होती कि सुनने वालों का खून जम जाए, लेकिन कोई भी उस चीख के स्रोत की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले मानते थे कि ये आवाजें उस पिशाच की हैं, जो अंधेरे में अपनी रक्त की प्यास बुझाने के लिए निकलता है। लोग अपने घरों में दुबके रहते, दरवाजों पर ताले लगाते और खिड़कियों पर लकड़ी के पट्टे ठोकते, ताकि कोई अदृश्य शक्ति अंदर ना आ सके। रात का सन्नाटा गांव पर भारी पड़ता और हर किसी को लगता कि कोई न कोई छिपकर उनकी ओर देख रहा है, जैसे कोई उन्हें शिकार बनाने की ताक में बैठा हो। गांव के कुछ बुजुर्ग तो कहते थे कि उन्होंने अंधेरे में एक काला साया देखा है, जो धीरे धीरे गांव के चारों ओर मंडराता है। वह साया इतना भयावह होता था कि उसकी परछाई देखते ही दिल कांप जाता। गांव की मिट्टी में उस साये की मौजूदगी महसूस की जा सकती थी और लोग समझ जाते थे कि अब रात किसी की नहीं, बल्कि उस पिशाच की हो चुकी है। गांव के लोग बताते थे कि यह पिशाच सदियों से यहाँ रहता था। वे कहते थे कि जब यह गांव बहुत छोटा था, तब इसकी मौजूदगी ज्यादा महसूस नहीं की जाती थी। पहले यहाँ कुछ गिने चुने घर थे और लोग अपने कामों में लगे रहते थे। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन जैसे जैसे रात होती, एक अजीब सा डर गांव की हवा में घुल जाता। उस समय लोग मानते थे कि यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं और कोई पिशाच विशाच नहीं होता। पर फिर गांव बढ़ने लगा, खेतों का विस्तार हुआ, नए लोग यहाँ बसने लगे और तभी से कुछ अनहोनी घटनाएं शुरू हो गईं। कहते हैं जब गांव का पहला बड़ा मंदिर बना, तब अचानक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पालतू जानवर रातों रात गायब हो जाते, बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती और कभी कभी तो लोगों ने अपने दरवाजों पर खून के निशान तक देखे। लोग डरने लगे थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यह सब एक पिशाच का काम है, जो गांव के आसपास के जंगलों में छिपा रहता है और रात को खून पीने के लिए निकलता है। बुजुर्गों ने कई बार दावा किया कि उन्होंने पिशाच को देखा है। उन्होंने बताया कि अक्सर एक अजीब काला साया गांव की छतों पर, पेड़ों के ऊपर या खेतों के पास मंडराता रहता था। कई बार वे रात के सन्नाटे में अचानक उठकर खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें छतों पर कोई काला धुंधला आकृति बैठी दिखाई देती। लोग डर से कांपने लगते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह बाहर जाकर देखे। वे सारा दोष पिशाच पर मढ़ देते। कहते हैं उसकी आंखें आग जैसी जलती थीं और उसकी परछाई को देखकर ही लोगों का खून जम जाता था। गांव वालों ने यह भी बताया कि पिशाच कभी सीधे किसी पर हमला नहीं करता था। वह पहले अपने शिकार के आसपास घूमता, उसे डराता और फिर जब वह कमजोर हो जाता तब उस पर वार करता। कई बार लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिशाच को किसी के घर के दरवाजे पर बैठे देखा, जैसे वह अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जो भी पिशाच को देखने का दावा करता, वह कुछ दिनों बाद या तो बीमार हो जाता या फिर गायब हो जाता। यह बात निश्चित थी
कि पिशाच की उपस्थिति को महसूस करना आसान था, पर उसे ठीक से देख पाना किसी के बस की बात नहीं थी। एक रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। राघव, एक साहसी और मेहनती युवक जो अक्सर अपने खेतों में देर रात तक काम करता था, उस रात भी खेतों से घर लौट रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात हवाओं में अजीब सिहरन महसूस हो रही थी। गांव के रास्ते में उसे लगा जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसे क्या पता था कि यह रात उसकी आखिरी होगी। राघव का घर गांव से थोड़ा ही दूर था, लेकिन वह उस तक कभी नहीं पहुंच पाया। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने राघव को उसके घर के पास नहीं देखा। उसका परिवार परेशान हो गया और गांव के कुछ लोग उसकी खोज में निकले। वे गांव के चारों ओर ढूंढते रहे, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला। अंततः गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर उसकी लाश मिली। उसका शरीर ठंडा और सूखा हुआ था, मानो किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी झलक थी, जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। गांव वाले उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी भी ऐसी भयावह घटना का सामना नहीं किया था। राघव के शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी नसें पूरी तरह से सूख चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों ने इसे पिशाच का काम बताया, जो अपनी रक्त की प्यास बुझाने के लिए रात में गांव में घूमता था। इस घटना के बाद गांव में खौफ का साया और गहरा हो गया। दिन ढलते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव में हर तरफ सन्नाटा छा गया था और लोगों की आंखों में अनकहा डर दिखाई देने लगा था। हवा में हमेशा अजीब सी सर्दी और खामोशी रहती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर निगाह रख रही हो। राघव की मौत के बाद गांव के लोग समझ गए थे कि अब गांव की रातें पहले जैसी नहीं रहीं। राघव की मौत ने पूरे गांव में खलबली मचा दी थी। अब ये साफ हो चुका था कि पिशाच सिर्फ एक पुरानी दहशत की कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक खतरा था। गांव के लोग डर और चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन कुछ युवाओं ने इस डर का सामना करने की ठान ली। पिशाच को मारने की योजना बनानी जरूरी थी और इसके लिए उन्होंने गांव के बीचों बीच स्थित सैकड़ों साल पुराने काली मंदिर का रुख किया। मंदिर को गांव के लोग पवित्र और अजय मानते थे। यहाँ आने से कोई भी दुष्ट आत्मा दूर रहती थी। यही सोचकर गांव के 5 बहादुर युवाओं ने वहां जाकर मां काली से प्रार्थना करने का निश्चय किया। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि अगर पिशाच सचमुच आसपास है तो मंदिर में जागरण करना बेहद खतरनाक होगा। फिर भी युवाओं का मानना था कि पिशाच पवित्र मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। गांव में एक अजीब सा रोमांच फैल गया था। लोग ये देखना चाहते थे कि क्या इन युवाओं में पिशाच का सामना करने की हिम्मत थी या यह सिर्फ एक और असफल कोशिश होने वाली थी। रात को जागरण के लिए तैयारी की गई। मंदिर को दियों और अगरबत्तियों से सजाया गया और मां काली के चरणों में पूजा का सारा सामान रखा गया। युवाओं ने अपनी अपनी जगह ली और उन्होंने कसम खाई कि चाहे जो भी हो वे रात भर जागते रहेंगे। लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं यह डर छिपा हुआ था कि अगर पिशाच सच में आया तो क्या वे उसका सामना कर पाएंगे। जैसे जैसे रात बढ़ी, मंदिर के बाहर की हवा ठंडी होती जा रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरा गांव किसी अनहोनी के इंतजार में सांस रोके बैठा हो। युवाओं ने मंदिर के भीतर दियों के जलने का ध्यान रखा, लेकिन आधी रात के बाद अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया और सारे दिए बुझ गए। मंदिर के भीतर घना अंधकार छा गया। चारों ओर की दीवारें जैसे एक साथ सिसकने लगीं और अचानक से मंदिर के बाहर की ओर से जोरदार चीख सुनाई दी। उस चीख ने युवाओं के दिलों में ऐसा भय भर दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। क्या पिशाच अब उनकी ओर बढ़ रहा था? युवाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। चीखों की दिशा में जाते हुए उनके हाथों में जलती मशालें कांपने लगीं और हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। आसमान में बादल छा गए थे और चांद की हल्की रोशनी भी अब धरती से दूर होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर रही थी। वे जैसे ही खेतों की ओर बढ़े, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों को चीरता हुआ निकला। अचानक उन्हें दूर से एक काला साया नजर आया जो किसी इंसान के शरीर पर झुका हुआ था। उसकी परछाई इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए सब ठिठक गए, लेकिन उत्सुकता और डर के मिश्रण ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जब वे करीब पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंच गई।
वह पिशाच था। उसके नुकीले दांत खून से सने हुए थे और उसकी आंखें एक अजीब सी लाल रोशनी से जल रही थीं, जैसे वह खुद नर्क से निकला हो। उसकी लंबी और पतली उंगलियां, जिनके नाखून भी भाले जैसे तीखे थे, उसके शिकार के शरीर को जकड़े हुए थीं। एक पल के लिए युवाओं को लगा कि वे मूर्तिवत हो गए हैं। उनके हाथों से मशालें लगभग गिरने को थीं, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई। उनमें से एक ने चिल्लाकर बाकी को याद दिलाया कि वे यहाँ पिशाच का सामना करने आए हैं, भागने नहीं। उन्होंने हिम्मत से अपने हाथों में कसकर मशालें और हथियार थामे और पिशाच की ओर दौड़ पड़े। लेकिन पिशाच सिर्फ एक शिकार नहीं था, वह एक सदी पुरानी दहशत थी। जैसे ही वे उस पर हमला करने लगे, पिशाच ने अचानक हवा में एक अजीब सी फुर्ती से अपने आप को झटका और एक झटके में गायब हो गया। युवाओं की सांसें तेज हो गईं, चारों ओर सन्नाटा फैल गया था और उनके कदम अब खेतों की सूनी मिट्टी पर बेमकसद लग रहे थे। तभी अचानक पास के पेड़ों के पीछे से एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वह मौत की हंसी थी। युवाओं ने पीछा करने की कोशिश की। उनकी मशालों की रोशनी अब बेअसर लग रही थी, क्योंकि अंधेरा उनके इर्द गिर्द और भी घना हो गया था। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि वे खुद पिशाच के जाल में फंसते जा रहे हैं। डर अब उनके हर फैसले पर हावी होने लगा था और उन्हें महसूस हो गया था कि यहाँ से बचना शायद अब नामुमकिन था। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। पांचों युवाओं की लाशें बेजान पड़ी थीं और उनके शरीर पर गहरे खून के निशान साफ दिख रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। सिर्फ एक ठंडी, जमी हुई दहशत उनके चेहरों पर ठहरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने आखिरी पलों में कुछ ऐसा देखा हो जो किसी इंसान की कल्पना से परे था। उनके हाथ अजीब तरह से मुड़े हुए थे, मानो उन्होंने कुछ बचाव करने की कोशिश की हो, परंतु पिशाच की भयावह शक्ति के सामने वे पूरी तरह से असहाय साबित हुए। गांव में इस दृश्य के बाद सन्नाटा पसर गया। हर कोई जान चुका था कि अब पिशाच की दहशत केवल रात तक सीमित नहीं थी, उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होने लगी थी। दिन हो या रात, वह हमेशा वहां था, हर कोने में, हर छाया में। अब गांव के लोग दिन में भी अपने घरों के दरवाजे बंद रखने लगे थे। यहाँ तक कि मंदिर, जिसे वे अपनी सुरक्षा की अंतिम सीमा मानते थे, अब उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं करा रहा था। पिशाच की रक्त की प्यास ने उनकी आत्माओं में इतना डर बैठा दिया था कि अब जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग अब अपना सामान समेटने लगे थे, गांव छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्हें यकीन हो गया था कि इस अभिशाप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं कुछ लोग जो गांव की जड़ों से जुड़े हुए थे, मान चुके थे कि भागने का कोई फायदा नहीं, पिशाच उन्हें कहीं भी ढूंढ निकालेगा। वे डर और निराशा के साए में जी रहे थे, मानो अब उनकी जिंदगी सिर्फ एक इंतजार बनकर रह गई थी। उस दिन का इंतजार जब पिशाच उनकी ओर आएगा। और रात गांव के ऊपर एक भयानक सन्नाटा छा जाता था। पक्षियों की आवाजें, जानवरों की हलचल, यहाँ तक कि हवा की सरसराहट भी अब सुनाई नहीं देती थी। और जब भी रात का अंधेरा गहराता, लोगों की धड़कनें तेज हो जाती। उन्हें पता था कि पिशाच की रक्त की प्यास अभी खत्म नहीं हुई है और अगली बार किसका नंबर होगा, यह एक सवाल था जो हर किसी के मन में घर कर गया था। गांव में अब हर रात लोगों के बीच एक भयानक सन्नाटा छा जाता था, मानो अंधेरा खुद अपने साथ मौत की दस्तक लाता हो। गांव के हर घर में भय का वातावरण था। बुजुर्ग हों या युवा, सभी के मन में एक ही सवाल गूंजता था, किसकी बारी अगली होगी? क्या वो बूढ़ा श्यामलाल होगा जो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था, या फिर गौरी जो अपनी नई शादी की खुशियों में मशगूल थी, लेकिन अब अपने दरवाजे पर किसी अनजान आहट से कांप उठती थी। रात का अंधेरा जैसे ही फैलता, लोगों की धड़कनें तेज हो जाती और हर छाया, हर आवाज पिशाच की ओर इशारा करती लगती। गांव के बहादुर भी अब अपनी हिम्मत खो चुके थे। कोई भी यह सवाल नहीं पूछता था कि पिशाच को कैसे हराया जाए, क्योंकि सब जानते थे उससे लड़ने का मतलब मौत को आमंत्रण देना है। यह खौफ सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुका था। जिनके अपनों को पिशाच ने छीन लिया था, वे अब यह उम्मीद भी छोड़ चुके थे कि इस अभिशाप से छुटकारा मिल सकेगा। क्या कभी कोई इस पिशाच का सामना कर सकेगा, या फिर यह गांव सदियों तक इसके खौफ के साए में जीने के लिए अभिशप्त रहेगा? यह सवाल अब लोगों की नींदें छीन चुका था। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह सूरज उगते ही किसका खून जमीन पर बिखरा मिलेगा। इस भयावह स्थिति में पिशाच मानो अजेय हो गया था।
उसकी रक्त की प्यास अभी भी बरकरार थी और उसका आतंक हर रात और भी गहरा होता जा रहा था। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह केवल एक अंतहीन दास्तान की शुरुआत थी। पिशाच की रक्त की प्यास अभी भी गांव की रातों को नर्क बना रही थी और हर अगली रात और भी खतरनाक हो सकती थी। लोग अपने दरवाजों के पीछे दुबके हुए सोचते थे, कहीं यह रात उनकी आखिरी तो नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।